पास्ट इंडेफिनेट टेंस में WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड विच, whom, whose का कैसे प्रयोग किया जाता है, कुछ वाक्यों का उदाहरण देके स्पष्ट किया जा रहा है। स्ट्रक्चर विच, whom एंड whose, इनके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाएगा और फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब अर्थात V1 का प्रयोग किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट केस, फिर अदर्स वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखने बात है कि जब भी इन WH फैमिली के विच, whom, whose का प्रयोग करने के साथ इनके साथ अगर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है तो मेन वर्ब V1 ही आएगी, V2 का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखें क्योंकि बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, यहाँ पर V2 का प्रयोग कर देते हैं। V2 का प्रयोग केवल पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में किया जाता है। WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड के साथ जब हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है तब V1 का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब विच को लीजिए, सबसे पहले विच का प्रयोग किया जाएगा और उसके साथ जो विच के साथ जो नाउन है आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाएगा और फिर सब्जेक्ट और फिर V1, फिर अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा और फिर अदर वर्ड्स कोई आ रहा है तो उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपने कौन सा उपन्यास पढ़ा था, अब विच नॉवल डिड यू रीड, आपने कौन सा उपन्यास पढ़ा था। अब विच के साथ नॉवल जो है एक नाउन है, विच अपने साथ नाउन जरूर लेता है। विच नॉवल डिड यू रीड, आपने कौन सा उपन्यास पढ़ा था। आपने किसे कहा, किसे कहा, अब किसे के लिए whom का प्रयोग किया जाएगा और whom के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाएगा, फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट केस है तो ऑब्जेक्ट केस और फिर अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा। आपने किसे कहा, whom did you say, आपने किसे कहा। लेकिन आजकल लोग यहाँ पर who का भी प्रयोग कर देते हैं, who did you say, आपने किसे कहा, लेकिन उचित whom ही है। who जो है एज ए सब्जेक्ट का काम करता है, उसके साथ डिड या डू का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर whom बेटर रहेगा। whom did you say, आपने किसे कहा। कक्षा में पिटाई किसकी हुई,
whom was beaten in the class। यहाँ पर whom के बाद was का प्रयोग किया गया है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में was वर्ब का प्रयोग तब किया जाता है जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो whom was beaten in the class, कक्षा में पिटाई किसकी हुई। अब पिटाई करने वाला तो कोई और है, टीचर है, तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर पिटाई करने वाला जो दूसरा है उसको हम डिस्प्ले करें या ना करें ये आप पर निर्भर करता है। तो whom was beaten in the class, कक्षा में किसकी पिटाई किसकी हुई या किसकी पिटाई हुई, बात एक ही है। ये पैसिव वॉइस वाक्य बनाया गया है। चोर ने किसका बटुआ चुरा लिया। Whose wallet did the thief steal। यहाँ पर स्टील की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर STAL आएगा। स्टील मैंने चुराना, स्टोल मैंने चुराया, स्टोलन पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म। चोर ने किसका बटुआ चुरा लिया। द thief whose wallet did the thief steal, चोर ने किसका बटुआ चुरा लिया। आप सब किसके भाई के साथ गए। Whose brother did you all go, आप सब किसके भाई के साथ गए। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आए। Why did you come back soon, यहाँ पर why का WH फैमिली का प्रयोग किया गया है। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आए। Why did you come back soon, वह तुमसे क्यों मिलना चाहता था। Why did he want to meet you, वह तुमसे क्यों मिलना चाहता था। तो इस प्रकार WH फैमिली के विच, whom और whose का उदाहरण देते हुए निम्नलिखित वाक्यों से स्थिति स्पष्ट की गई है ताकि आप इस प्रकार के वाक्य आसानी से बना सकें। अब आपसे निवेदन है इस वीडियो को उन वंचित बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो इंग्लिश ग्रामर के, इंग्लिश लैंग्वेज में रूल्स होने की वजह से पूरी तरह समझ नहीं पाते। यहाँ मैंने छोटी सी कोशिश की है इनको हिंदी में वर्णित किया जाए और साथ में ग्रामीण भाषा में बताया जाए ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। जय हिंद।